आज मैं बनाऊंगी परवल का भरवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने परवल लिया है, जिसको अच्छे तरीके से छील लिया है। परवल को छीलना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना जब ये फ्राई होगा ना तो टेस्टी भी लगता है और क्रिस्पी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे परवल को छील लिया है और दोनों तरफ से ऐसे इस तरीके से काट लिया है। अब मैं इसको चाकू की मदद से काटूंगी, भरने के लिए स्पेस बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरे को ऐसे काटना है। काटने के बाद इसके अंदर के जो बीज है उसे हटाना है, ताकि इस बीज की जगह पे मैं मसाला का फिलिंग डालूंगी। और ये परवल का भरवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और थोड़ा सा टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन जहाँ टाइम वहाँ स्वाद तो आएगा ही। तो इसी तरीके से मेरे को सारे के सारे परवल को काट करके इसका बीज साइड कर लेना है। तो ये रहे सारे बीज और ये रहे सारे परवल, जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है और इसको अंदर से खाली कर लिया। अब इसको रहने देंगे। अब हम बनाएंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया ये कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि प्याज परवल के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मिक्सी में मैंने डाला लहसुन और ये डाला परवल के बीज। परवल के बीज डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में मैंने ये डाला हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने डाला लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया का पाउडर। तो धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया इसमें करीबन 1 बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा और डाल दी क्योंकि मुझे कम लग रहा था धनिया पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से बारीक तरीके से पीस लूँगी। तो ढक्कन लगा के मैं इसको पीसने के लिए जा रही हूँ। तो ये रहा मसाला पिसा हुआ, जो कि मैंने बहुत ही बारीक तरीके से पीस लिया। और इसमें लग ही नहीं रहा कि इसमें परवल के बीज है, क्योंकि परवल के बीज बहुत ईजिली पिस जाता है। तो अब कढ़ाई को किया मैंने गरम। इस कढ़ाई गरम में मैंने डाला जीरा। जीरा डालने के बाद ये मिर्च प्याज एक साथ ही डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा सा कम कर देना, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि इसमें प्याज को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना प्याज मसाले में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अभी प्याज की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, ये थोड़ी सी कम हो जाए तब समझना है कि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो प्याज जो है वो काफ़ी गला है, क्योंकि गैस का फ्लेम जो कम था। अब और अच्छे से गलाने के लिए मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि नमक डालने से जो प्याज है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो ये जो प्याज है काफ़ी अच्छे से पक भी गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मैंने अपने पिसे हुए मसाले को डाल दिया है और हल्का सा पानी ऐड किया। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अभी जो मसाले का कलर है वो बिल्कुल ऑरेंज टाइप है, येलो टाइप। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा ब्राउन हो जाए, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। तो इसको अच्छे से ब्राउन करके फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम कम करके इसको ढक देना। कुछ देर बाद इसका ढक्कन मैंने हटाया, तो इसका जो मसाला का जो कलर है वो इस तरीके से था। मसाला का जितना पानी था वो जल रहा है। अब गैस का फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया। इसको अच्छे से चलाते रहना, ताकि नीचे से जले नहीं। और इस मसाले को ना बहुत ही अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मसाले हैं वो परवल के अंदर जाएंगे तो वो जल्दी पकेंगे नहीं। तो इसी स्टेज पे हमें मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है। और नमक हमने मसाले में डाल दिया है। तो ये रहा हमारा फाइनली मसाला, जो कि बिल्कुल ब्राउन होके पक चुका है। और इसमें एक बार आप नमक टेस्ट कर लेना, क्योंकि बाद में नमक डालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने नमक टेस्ट किया तो मसाले में बिल्कुल परफेक्ट नमक था। तो आप भी एक बार इसी टाइम पे नमक टेस्ट कर लेना। तो अब मैं इस परवल में इस तरीके से, थोड़ा गर्म है, आप थोड़ा ठंडा करके डालना, ताकि ईज़िली मसाले को फिल करने में आसानी हो। तो मैं परवल में इस तरीके से मसाले को भर दूँगी। तो मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो थोड़ा मैंने और डाल दिया मसाला। तो
ये रहा परवल जो है उसको मैंने फिल आउट कर दिया। अब इसी तरीके से मैं अपने सारे के सारे परवल को फिल करूँगी मसालों के साथ। तो मैंने इसमें भी मसाला डाल दिए हैं। अब मसाला भरते टाइम ना ज़्यादा दबाव मत डालना, वरना उससे क्या होगा कि जो परवल है ना वो टूट जाएगा। तो इसको बहुत आराम से इस तरीके से मसाले भरना। तो इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा वाला परवल भी भर लिया है। अब हमें इसी तरीके से सारे परवल को फिल करना है मसालों के साथ। तो मैंने ये सारे के सारे मसाले को फिल करना है, तो ये सारे के सारे मसाले फिल कर लिए। अब ये थोड़े से मसाले बच गए हैं, तो अब मैं इसको मसाले को इस करेले में फिल आउट कर दूँगी, क्योंकि बच गया है मसाला। और ये चीज़ मैंने 1-2 बार बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है करेले में भी। तो अब मैं इस करेले को मैं भरने वाली थी, तो ये टूट गया, क्योंकि करेले में फिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं दूसरा वाला करेला का पीस लिया है। अब मैं इसमें फिल करूँगी मसाले हाथ से, क्योंकि चम्मच से फिल करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। पहला वाला करेला जो है वो टूट गया था, तो मैंने हाथ से इस तरीके से मसाले को फिल कर लिए हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे के सारे करेले या परवल को फिल कर लूँगी। और करेले का भरवा बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेम मसाला, सेम प्रोसेस है, बट जो हमने परवल का बीज डाला था उसकी जगह हमें करेले का बीज डालना है। तो दोनों सेम तरीके से ही बनाया जाता है और बहुत ही परफेक्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे करेले परवल को फिल कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला। तेल को अच्छे से करेंगे गरम। तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया, ताकि जो करेले परवल है वो चिपके नहीं। अब मैंने इसमें डाल दिया सरसों के दाने। तो सरसों के दाने को अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे अपने परवल को। तो एक एक करके इसी तरीके से मैंने सारे के सारे परवल को डाल दिया है। तो आप देखो, परवल को सारे डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। तो ये परवल डालते टाइम में गैस का फ्लेम जो है ना वो कम कर देना, वरना तेल के छींटे आ जाएंगे। तो और दूर से ही डालना, गैस का फ्लेम कम करके। मैंने सारे के सारे परवल को डाल दिया। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद अब साइड में मैं डाल दूँगी करेला परवल साथ में ही एक साथ पक जाएगा। तो करेला डाल दिया मैंने। अब गैस का फ्लेम कम करके इसको ढक देना। ढकने के बाद 10-15 मिनट बाद जब मैंने हटाया तो परवल जो है वो पक चुके थे, करेले भी गल चुके थे। तो मैं इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे से पका सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिस्पी कर सकते हैं। तो मेरे घर में ऐसे ही खाते हैं, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि करेला परवल दोनों ही अच्छे तरीके से पक गया था। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी।